तो ठीक है बच्चों, आपका अब मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर की पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसमें कुछ चीजें जो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन देख लें एक बार। एक तो हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। दूसरा हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी पता होना चाहिए। वो क्या होती है? तो सिंपल सी बात है आपकी, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। इसमें सिंपली हमको क्या दे रखा है, ये है हमारा डिविडेंड, बी है हमारा डिवीजर, ये है हमारा कोशेंट और ये है हमारा रिमाइंडर। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मैं 7 में डिवाइड दे रहा हूं 2 का, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स, बचेगा कितना? 1। अब इसको लिखने का तरीका क्या है यूक्लिड के अकॉर्डिंग? आपका जो डिविडेंड है वो यहां लिखो 7, आपका डिवीजर कितना है 2, उसको लिख दो। क्वेश्चन कितना आपका 3, जितने टाइम्स आपने डिवाइड दिया, और रिमाइंडर आपका क्या बचा 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। ये आपकी यूक्लिड की डिवीजन लेमा थ्योरम है। अब अगर हम यहां पर बढ़े आगे तो क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है हमको? क्वेश्चन अगर आप पहला वाला देखें तो सिंपल दे रखा है 135 जो है और 225 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा आपका? 225 बड़े वाले नंबर को साइड में रखें, 135 को डिवीजर बनाएं, उससे डिवाइड दें, 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना? 90। अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे हम, 135 को आगे ले आएंगे, आपकी बार डिवाइड 90 से देंगे, वो 1 बार जाएगा और बचा कितना आपके पास? 45। अगेन फिर वापस 90 आगे जाएगा, 45 से डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, और बचा कितना? 0। बस यही, जब आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपका डिवीजर ये आपका क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। तो एचसीएफ क्या आया आपका? 45। कितना आया? 45। अब जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारे पास 38220 है, 196 है, हमको क्या करना है? डिवाइड देना। अब सिंपल सी बात है कि 19 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 19,000 हो गया, मुझे चाहिए 38,000। यानी ये 19 को 200 के आसपास से मल्टीप्लाई करना है। पर अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आगे 6 है, और 6 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर 1200 आएगा, जो कि 38 और 12 39 हो जाएगा। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 200 से कम से। अब 200 से कम हो और उसको मल्टीप्लाई करने पर 6 से 0 आना चाहिए, तो वो एक ही नंबर मुझे क्लियरली दिख रहा है। सिंपल सी बात है, वो है आपका 195। क्योंकि या तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 10 से मल्टीप्लाई करो, तभी आपकी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैं तो सिंपल सी बात है कि 200 से तो मैं कर नहीं सकता, उससे कम से करना है। तो कम में सीधा सीधा कौन सा बचा? एक ही तो बचा, 195। और जब इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप एक बार गौर फरमा लें, यहां पर 196, 195, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 48, 5 और ये 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 86, 9 1 जा 9 और 8 17। अब इसके बाद तो 1 है, तो हम सीधा सीधा 196 लिख देते हैं। ये 0, ये 12, ये हमारे पास लग गया कैरी का 1, 10 और 22। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 9 9 18, और ये हो गया हमारे पास एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो हमें चाहिए थी, 38220। अब रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो यहां पर जो हमारा डिवीजर है, अगेन वो डिवीजर कितना है? 196। यही हमारा क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। लिखेंगे कैसे? बड़ा आसान है, ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ किसका निकाल रहे हो आप? 196 एंड 38220, वो कितना आएगा हमारे पास? 196। अभी जो लास्ट वाला ये होमवर्क है, ये आपको करना है और आंसर बताना है, आंसर कितना आया। कमेंट में आंसर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।